जी सतीश जी, आप आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या आपको जो आपने सोचा था कि इस अपने मौके को भाषण के जरिए राहुल गांधी को जो डिमोलिश करने का एक मौका प्रधानमंत्री के पास था, वो कर पाए क्या? और नहीं कर पाए तो कैसे, और नहीं कर पाए तो क्यों? इससे पहले कि इस बारे में टिप्पणी करूं मुकेश जी, मुझे क्या लगता है कि पहले तो जो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो मैं बताऊं। प्रधानमंत्री जी ने आज पानी कुछ ज्यादा पिया अपने भाषण में, 8-10 बार पी लिया। और दूस और सुन लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी को आज हेडफोन लग गया, मैंने पहली बार देखा भाषण देने। तीसरी बात, जो तालियों की गड़गड़ाहट और हर शब्द पे पूरा जो हल्ला गुल्ला ट्रेजरी बेंच से होता रहा था पिछले 8-9 साल से, वो मुझे गायब दिखी। हो सकता है कि एक निर्देश जारी हुआ कि एकदम कुछ नहीं करना है, अंत में लोग जरूर खड़े हुए। तो ये पहला इंप्रेशन था। दूसरा जो आप सवाल कर रहे हैं उसका उत्तर यह है, उससे भी पहले एक बात पर बोलूंगा। आज के बाद ये भी तय हो गया कि जो पुराने लोकसभा में इससे पहले वाले में जो टकराव, एकांगी, एक तरफा, वो सारी चीजें थी, जो टकराव था, वो आज फिर से उसकी वापसी हो गई। हमें लगता था क्या कि कुछ जो कोलिशन का वर्डिक्ट है उसमें विपक्ष को प्रतिपक्ष बताया आरएसएस प्रमुख ने, तो मुझे एक आम सहमति वाली ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लेकिन कल से आज तक में वो खत्म कर दिया गया, एकदम नहीं होगा। और मुझे तो ये लग रहा था कि दोनों नेता, राहुल गांधी और प्रधानमंत्री मोदी, चुनावी मंच पे रैली में बोल रहे हैं, या रैली में ही अपने वो संबोधन उनका हो रहा है जनता में, सिंबल के जरिए, भाषण के जरिए, जो भी फोटो के जरिए, वाणी के जरिए। तो अब तो मुझे लग रहा है कि इतनी स्थिरता पैदा हो जाएगी कि कब चुनाव हो जाए, इसका लिए मुझे कई तरह से ये बात दिमाग में शंका पैदा करती है। एक और बात जो है, जो मुझे दिमाग में आया, वो ये है कि प्रधानमंत्री जी क्रोध में, मतलब अपना ताकत जमाने के लिए जिस प्रकार से आसन को, लोकसभा अध्यक्ष को कहा कि ऐसा नहीं चल सकता, और 3 बार ऐसा एक प्रकार का एक तरह से कहिए कि अनुरोध के शक्ल में निर्देश जैसा था, तो ये आगे के लिए बहुत कुछ कह रहा है। अब आ जाते हैं राहुल गांधी और मोदी जी के में। मोदी जी देखिए, मोदी जी तीसरे टर्म में, अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं, उनके लिए अब सिर्फ सरकार बचाना है। चले शीतल जी पहले ठीक कह रहे थे कि बाकी जो जिसको परजीवी कहा कांग्रेस को, कि उनके बीच और कांग्रेस के बीच एक दूरियां पैदा करने का प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया। राहुल गांधी का जहां तक सवाल है, तो मौसी का उपमा, तुमसे न होगा, डेमोलिशन कैंपेन जो था, वगैरह वगैरह, उससे उनको इश्यूज के आधार पे तो हमको नहीं लगता प्रधानमंत्री कर पाए। हाँ, इतना जरूर है, जिसमें उस्ताद है भारतीय जनता पार्टी, कि वो जो हिंदू वाली बात उठाकर प्रधानमंत्री ने उसको दूसरे ढंग से पेश करने की कोशिश की। मुझे लगता है इसी को एक आधार बना करके वो फिर एक प्रचार कार्यक्रम में लगेंगे। तो मोटी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी के भाषण में कुछ बातें सही भी थी। अगर पुराने उपमा भी देते हैं तो कई एक बात है, जैसे आरक्षण की बात है, तो आरक्षण पे तो हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों, जब मंडल कमीशन का लागू हो रहा था, दोनों ही इसके खिलाफ। मैं उसका देखा हूं, और इसी तरह से कई बातें उसमें तथ्य परक हो सकती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री में तेवर वही है, तेवर वही दिखा है। शायद अपनी ताकत का भी एहसास करा रहे थे, और खुद को भी ये बता रहे थे कि मोदी कमजोर नहीं हुआ है, मोदी ताकतवर ही है, लेकिन थोड़ा आत्मविश्वास की कमी थी। और जो उनके तेवर वही है, लेकिन दहाड़ में जो है वो थोड़ी कमी आ गई है, ये इस बात का है। क्योंकि वो ये एक व्यक्ति सब पर भारी, आज के डेट में कौन कब किस पे भारी पड़ जाए, समूचे लोग भारी पड़ सकते मोदी जी के ऊपर।
तो ये वाला एलिमेंट है। हमको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को भी, जहां तक सवाल राहुल गांधी का है, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी अपने न्याय पत्र पे, राहुल गांधी अपने जो भाषण थे चुनाव के दौरान, जो उन्होंने सामाजिक न्याय का, संविधान का, आरक्षण का, हक आबादी का, ये सब कास्ट सेंसस आदि का जो खड़ा किया था, मेरे ख्याल से अगर सिर्फ उसी पे रहते और अग्निवीर पर इन मुद्दों पर ही रहते, क्योंकि ये लोग चुनाव मुद्दों पर लड़े, राहुल गांधी ने चुनाव में मुद्दा खड़ा किया, जो कि सामने एक तरफा चुनाव के खिलाफ एक तरह का एक माहौल जो था, उसमें तो कुछ था ही नहीं। तो जो मुद्दे खड़े किए सिर्फ उसी मुद्दे पर रहते, सिर्फ उसी मुद्दे पर, तो वो भी बहुत ज्यादा मार करता। परिष्पत की ये फोटो वोटो दिखा करके, ठीक है, वो उससे एक मैसेज जरूर जाता है, लेकिन वो यही एक आधार बन गया जिसको प्रधानमंत्री ने कैच किया, बाकी तो किसी मुद्दे पर कोई जवाब ही नहीं दिया। तो ये हम समझते हैं। अब किसका फायदा होगा? फायदा अगर होगा तो राहुल गांधी का ही होगा, और घाटा भी होगा तो राहुल गांधी का ही होगा। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी को फायदा घाटा के लिए कुछ बचा है। सतीश जी, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस दबाव में थे कि उन्हें, उन पर जिम्मेदारी है कि राहुल को डिमोलिश करें? ये एक दबाव, क्योंकि पूरी पार्टी यही एक्सपेक्ट कर रही है, ये काम मोदी जी ही करते रहे अभी तक। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैंने आपको सांकेतिक रूप में कहा कि आजकल कौन कहां किस क्वार्टर से भीतर इधर उधर भारी पड़ जाए मोदी जी के ऊपर, कहना बड़ा मुश्किल है। अभी नीतीश कुमार की पार्टी का एक प्रस्ताव पास हुआ है, उसमें एक लाइन है, मैंने वो पढ़ा है कि हम नीतीश कुमार समय समय पर अपनी ताकत और अहमियत बताना जानते हैं। उनके नेशनल जो मीटिंग थी उसके एक प्रस्ताव में ये बात है। आप ये समझिए इस चीज को। तो कौन भारी पड़ जाए, मुझे नहीं लगता कि बदले हुए माहौल में जिस तरह से संघ प्रमुख ने 10 तारीख को एक बम फोड़ दिया है कि नहीं, अहंकार और प्रतिपक्ष आदि आदि बोल करके, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि उनकी पार्टी पूरी की पूरी ये चाहती हो कि जिसको डिमोलिश करे। समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इतना तो हम लोग मानेंगे ना कि अगर जो भी हो, जो परजीवी कहे, चाहे कांग्रेस को डिफंक्ट कहें, सब कुछ कहें, 13 राज्य 16 राज्य में खाता नहीं खुला, ये सब बोले मोदी जी, लेकिन इतना तो तय है ना कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में ही अंततः जो मोदी जी के लिए चुनौती खड़ा हुआ, जिसकी वजह से 240 की सरकार है, बाकी कोalition है 293 बना। तो पूरी पार्टी का ऐसा दबाव होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो इधर उधर से खबरें, जो आप इसको कह सकते हैं गॉसिप भी कह सकते हैं, कि भाई पूरा भारतीय जनता पार्टी एक परिवेश में हो सकता है कि मोदी जी उनके लिए नेता हैं, भाई हैं, नेता चुने गए हैं, बीजेपी चुने नहीं, एनडीए से। तो एकदम जो मोदी जी का कंट्रोल भाजपा पे चुनाव से पहले था, वो मैं नहीं समझता हूं कि अब है। क्योंकि ये नहीं तो ये ऑर्गेनाइजर 5 जन ने और मोहन भागवत बोल के फिर गोरखपुर चले जाएं, ऐसा देखने को नहीं आ रहा था चुनाव से पहले। ये मैं नहीं मानता हूं, मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ बदलाव हुआ जी। अभी तो बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो वो देखने लायक होगा। दूसरा एक और चीज हो गया है बीच में, अभी योगी जी ने अपने मन माफिक जो है चीफ सेक्रेटरी चुन लिया है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल।